जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, रात सोते समय आपके साथ ये 3 चीज़ें होने लगे तो तुरंत करें ये एक उपाय। काली माता आपके सब काम करेगी सिद्ध। जी हाँ भक्तों, जब मान लीजिए किसी के ऊपर देवी की कृपा होती है तो वो कृपा क्यों होती है, उसके सभी कार्य सिद्ध होने के लिए कृपा की जाती है। ठीक है, चाहे काली माता करे, चाहे कोई देवता करे, चाहे कोई भगवान करे, जब किसी पे कृपा होती है तो उसके सारे काम बिन बोले ही होने लगते हैं। अगर आज उसने मन में सोच लिया कि आज मेरा ये काम हो जाए, तो समझ लो सोचने की तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ही उसका काम सफल हो जाएगा। तो जब किसी के काम सफल होने वाले होते हैं या किसी पे देवी कृपा होने वाली होती है तो उस व्यक्ति को रात सोते समय 3 चीज़ें होती हैं जो कि हकीकत में उसके साथ होगी या फिर सपने में भी हो सकती है। तो अगर आपके साथ कभी भी जीवन में ये 3 चीज़ें रात्रि सोते समय होने लगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि आपके जो भी काम हैं वो जल्द से जल्द सिद्ध होने वाले हैं और आपके ऊपर आपके देवी देवता की कृपा बरस रही है। यानी जिस देवी देवता का पूजन आप अपने घर में करते हैं वही देवी देवता अपनी कृपा आपके ऊपर बरसा रहा है और अब आपके काम सारे सिद्ध होने वाले हैं बहुत जल्द। तो मैं आपको साथ के साथ एक उपाय बताऊंगी जो आपको तुरंत कर लेना है। मतलब ये चीज़ें अगर आपके साथ होने लगें तो तुरंत ही आपको ये उपाय कर लेना है। अब जैसे ही मान लीजिए आप ये उपाय तुरंत कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी कृपा आपको मिली है उस कृपा से आपके सारे काम सिद्ध होंगे। चाहे आपको काली माँ की कृपा मिली हो, चाहे भगवान शिव की मिली हो, चाहे किसी भी देवी देवता भगवान की मिली हो। तो मैं आप सबको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 3 चीज़ों के बारे में। ठीक है, रात सोते समय आपके साथ कभी भी ये 3 चीज़ें होती है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी कृपा बरस रही है और अब आपके जो भी कार्य रुके हैं, सालों से रुके हैं, महीनों से रुके हैं, कभी से भी रुके हों, सारे काम आपके सफल होने वाले हैं यानी सिद्ध होने वाले हैं अगर आप तुरंत ये उपाय करते हैं तो। पहली चीज़, जब रात में आप सोते हैं तो आपके मन में कई तरह की चीज़ें घूमती हैं। ठीक है, मन में आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती है, अच्छी बातें भी चलती है, गंदी बातें भी चलती, कई तरह की चीज़ें दिमाग में चलती है। अब जब मान लीजिए ये चीज़ें आपके साथ चलने लगे और आप सो जाते हैं तो सोते समय आपको क्या होता है कि सोते जब आप 5 मिनट की या आधे घंटे की नींद ले लेते हैं तो आपको एकदम से झटका लगता है सपने में। तो झटके लगने देखिए तभी शुरू होते हैं जब किसी के साथ शक्ति होती है और किसी के ऊपर माँ काली की कृपा होती है, उसी को ज़्यादातर झटके लगने सपने में शुरू होते हैं। तो कभी भी रात सोते समय आपको झटके लगे तो समझ लीजिए कि आपके सारे काम सिद्ध होने वाले हैं। बस आपको ये एक उपाय कर लेना है तुरंत, तभी आपके सारे काम सिद्ध होंगे क्योंकि कृपा तो आपके ऊपर देवी हो चुकी है। बस आपको ये उपाय करना है। दूसरी चीज़, जब रात में आप सोते हैं तो सपने में आप क्या देखते हैं, जैसे आपके घर में कोई औरत आ रही है या कोई आदमी आ रहा है, इस तरीके से आप सपने में दृश्य देखते हैं कि आपके घर में कोई कन्या आ रही है। अगर इस तरह का दृश्य सपने में आपको दिखाई देता है तो आप एकदम से उठ जाते हैं। तो ऐसे लगता है आपको कि आप हकीकत में ही ये देख रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी कृपा हो चुकी है। और जब देवी कृपा आपके ऊपर हो ही चुकी है तो आप लोगों के सारे काम भी सिद्ध होंगे। कैसे होंगे, जब किसी पे कृपा हो तो उस व्यक्ति को तुरंत ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने से क्या होता है कि जो भी देवी की कृपा हो, जो भी देवता की कृपा हो, इस उपाय को करने से देवी देवता की जो कृपा हमें मिली है वो कृपा हमारे काम करने लगती है। मतलब हमारे मन में कोई भी सवाल हो, हम कोई भी अपना मनोकामना पूरी कराना चाहते हो तो वो तुरंत हमारे काम सिद्ध करने लगती है। तो इसीलिए ये उपाय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब रात में आप सोते हैं तो सोते समय आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसे लगता है सोते समय जैसे आपके आसपास कोई खड़ा है या आपको कोई आवाज़ दे के पुकार रहा है या आपको छन छन की आवाज़ आ रही है या आपको कोई ऐसे लग रहा है जैसे कोई आपस में बात कर रहा है या आपको परछाई दिख रही है।
तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ कभी भी जीवन में होने लगे तो समझ लीजिए आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हो चुकी है। अब जब मान लीजिए कि देवी देवता की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है तो आपको तुरंत ये कार्य कर लेना चाहिए। इस कार्य को करने से आपके सारे काम सिद्ध होने लगते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में तो समझा ही दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ उपाय कैसे करना है। अभी देखिए, ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, चाहे आप देवी के भक्त हों चाहे देवता के भक्त हों, लेकिन इस उपाय को ज़रूर करो। अगर आप पे कृपा हुई है, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो तुरंत आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से क्या होता है, जो हमें देवी कृपा मिल जाती है या देवता की कृपा मिल जाती है, तो उस कृपा से हमारे जो भी कृपा मिली है, इस उपाय को करने से हमारे सारे काम सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए कृपा आपको दी जाती है। तो इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको एक ले लेना है पानी वाला नारियल। ठीक है, नारियल पे लाल सिंदूर से सातिया बना लेना और 5 बार उस पर कलावा लपेट लेना। दूसरी चीज़ में आपको एक लेना है नींबू। नींबू को चाकू से काट के 2 टुकड़े उसके करके आपको 9 लौंग एक नींबू में घुसेड़नी है। 9 लौंग आपको ऐसे दूसरे टुकड़े में नींबू के घुसेड़नी है। अब जैसे आपको सामने स्क्रीन पे नींबू के टुकड़े दिख रहे हैं, इनमें लौंग घुसी हुई है, तो 9 लौंग आपको दोनों टुकड़ों में घुसेड़ देनी है। और तीसरी चीज़ में आप लोगों को लेनी है कौड़ी। कौड़ी कितनी लेनी है, 3 कौड़ी आपको लेनी है। और चौथी चीज़ में आपको एक लेना है पान का पत्ता ले लेना, चाहे फिर आम का पत्ता ले लेना। ठीक है, ये लेके आपको एक साबुत सुपारी उसके ऊपर रख लेनी है और साथ में एक गेंदे का फूल रख लेना है। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपके घर के मंदिर में सबसे पहले रात 12 बजे किसी भी दिन, मतलब जब आपको ये 3 चीज़ें दिखने लगे तो किसी भी दिन आप अपने घर के मंदिर में सबसे पहले माता को नारियल चढ़ाएंगे। नारियल चढ़ाने के बाद माता के चरणों में, जो भी आपके घर में मूर्ति फ़ोटो है, उनके चरणों में नींबू रखेंगे। जो आपने नींबू के टुकड़े किए हैं, एक तरफ आपको एक टुकड़ा रखना है, दूसरी तरफ एक टुकड़ा रखना है। ठीक है, इसको रखने के बाद जो आपने कौड़ी ली है, उस कौड़ी को आपको 3 कौड़ी को आपको माता के एक तरफ रखना है, बीच में रखना है, फिर तीसरे पे रखना है। ठीक है, थोड़ा गैप दे देंगे। और कौड़ी रखने के बाद जो आपने पान का पत्ता या आम का पत्ता लिया है, ये भी आप माता के चरणों में रख देंगे। अब एक रात आपको रखना है। सुबह उठकर आपको कौड़ी को काले धागे में बांध लेना है और काले में धागे में बांध के इसे अपने गले में धारण कर लेना। जो भी कृपा आपको प्राप्त हुई है, वो कृपा से आपके सब काम सिद्ध होंगे। उसके बाद बाकी जो नारियल है और ये जो नींबू है और पान का पत्ता है, ये सारी चीज़ें आप पीपल के पेड़ पे रखिए आना। ठीक है, तो समझ लीजिए आपके सब काम सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आपको कृपा तो मिल ही चुकी है। तो अभी हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता आपकी मनोकामना पूरी कर